अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल आज में मौजूद। जनाब, अभी जो हमने सिलसिले शुरू किए हैं हज के, तो ये हज के हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ यादें, हमारे जो मेमोरीज हैं, रूहानी कुछ सच्ची बातें जो वहाँ मैंने देखा, जो महसूस किया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बीच में 2 दिन का भी गैप आ जाता है, कभी काम हो जाते हैं। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है। पहले तो आप मॉडर्न थे, जो टाई शाई पहनते थे, कोट वगैरह, तो मैं आज भी कोट पहनूंगा, ऐसी कोई मसला नहीं। तो अभी जैसा कि मुझे वहाँ से अंदर से कैफियत हो गई कि मैंने दाढ़ी भी रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सुन्नत हमारी मौजूद रहे। एक अजीब सी दिल से मोहब्बत इन चीज़ों से। तो कोई अजनबी हुलिया नहीं है, यही हमारा असली हुलिया है। और मेरी एज भी ऐसी है कि 70 साल एज है, तो सर ढांपना चाहिए और जो है नमाज का हुलिया होना चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए। तो कुछ तो होना चाहिए ना। अगर कोई आदमी हज करके आए और फिर वो उसकी कैफियत कोई बदले नहीं, तो वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, रोजाना हज चले जाते हैं, 4 दिन का भी हज हो जाता है, 1 हफ्ते में भी उम्रा हो जाता है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। हम जैसे जो समझने को तरसे हुए लोग, दुखी लोग, जो एक झलक जो मदीने की मिट्टी को देखने की तरसते हैं, उनको अगर पूरा मदीना मिल जाए, पूरा काबा मिल जाए, हज मिल जाए, तो आप सोचिए क्या कैफियत होगी। तो वो वही समझ सकता है जो महरूम रहा हो, महरूम रहा हो इन रूहानी सफरों से, महरूम रहा हो। मैंने 2004 में उम्रा किया था, 20 साल में तरसा हूँ। 20 साल मैंने एक एक दिन दुआ मांगी है कि ए अल्लाह करीम, मुझे अपने जो है वो धरती पे बुला, मुझे अपना मेहमान बना। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हज पर जाऊंगा। ये तो अल्लाह का करम है और मोहतरम मुकरम हाजी इमदाद साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये शहादत मुझसे हासिल कराई, अल्लाह ने सिलेक्ट किया मुझे। तो जब वो चीज़ें मुझे मिली, वो मुक़द्दस सरज़मीन मिली, तो मैंने उनको चूमा, उनकी मिट्टी को चूमा, उनकी मिट्टी को आंखों पर लगाया। सुभान अल्लाह, क्या कैफियत थी, क्या सोच थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो अल्लाह करीम ने बड़ी सआदत की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिर वही जो हज का सिलसिला जो है वो हम शुरू करें। तो पहले हम शुरू करेंगे कि हमारा सिलसिला चलता रहता था, फिर अपनी बिल्डिंग से हम हरम की तरफ गए, हमें नमाज पढ़नी थी, तो जल्दी जल्दी गए, तो हमें रास्ते में अजान आई। अजान जो सुनी हमने, तो हम दौड़े दौड़े चले। तो वो अजान का मंजर मैंने थोड़ा शूट किया। वहां बाहर पानी की बोतल रखी हुई थी जो कोई भी हाजी ले सकता है। तो थोड़ा सा क्लिप है, मैं चाहता हूं कि ये आप देखें कि अजान कैसे आ रही है। मक्के की अजान सुने, सुभान अल्लाह। हय्या अलस्सलाह, जी जनाब, देखा आपने, सुभान अल्लाह। फिर हम हरम से गए, हरम के उस बड़े बाब अब्दुल अजीज से, वहां अंदर दाखिल हुए। क्या खुशबू थी, नमाज के लिए हम गए, बड़ा सुकून था। और ऐसी खुशबू थी, मैं आपको क्या बताऊं, रूह जो है जवान हो रहा था, रूह जैसे बच्चा था ना, इस तरह जैसे एक जन्नत में हम दाखिल हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा अपने, मेरे पास समझने के अल्फाज नहीं मैं बयान कर सकूं। तो मक्के का वो सहन, मक्के में दाखिल होना, जो चारों तरफ मैंने शूट किया, फिर वहाँ मक्का टावर भी आए, तो ये वीडियो भी आप देख लें, ये देखें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जी जनाब, फिर जब हम वहां दाखिल हुए तो मैंने देखा कि वहां का पेशमा और उनकी मेहराब कितनी खूबसूरत थी, खुशबू से लबरेज। किसा लग रहा था, जो हाजी एक था वो तैयारी कर रहा था और खुतबे के लिए, नमाज के लिए। वो ऐसा मंजर था जो मैंने शूट किया, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं समझा मुझे कोई खजाना मिल गया। तो मैं चाहता हूँ
वही मेरी कैफियत वाला जो है वो शूट आप देखें। देखिए, सुनहरी लोग, सुनहरी बातें, रूहानी लोग, रूहानी बातें, काबा सामने हो, पेश इमाम बैठा हो, अजान की आवाज आ रही हो, तो आप समझ लें कि आप जीते जी जन्नत में हैं। तो आइए अजान की वीडियो देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हमने मक्के से नमाज पढ़, फिर हम होटल पे गए। तो वहाँ जो है वो हाजी अबू बकर साहब, जो हमारे इमदाद साहब के छोटे भाई हैं, बड़ा रूह परवर जो है वो बयान करते हैं। तो उसने बयान किया, हमने बताया कुछ चीज़ें, और ये प्रोग्राम तय पाया कि कल हम मिन्ना का विजिट करेंगे, जहां हमारी कैंप लगी है। क्योंकि अल अजीज यहाँ से वो कुछ दूरी के फासले पर हमारा कैंप था, पैदल हम जा सकते थे। तो ये तय हो गया कि हम वहां जाएंगे और वो देखेंगे। तो पहले आपको अबू बकर साहब का फोटो दिखाएं, जब वो वाइज कर रहा था तो उसका एक स्टाइल था कि रुमाल बांध के सर पर, फिर उसके ऊपर टोपी रखता था। तो सबके सामने वो वाइज कर रहा था, हम सुन रहे थे। तो ये फोटो आप देखें, ये देखें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम बना कि हम मिन्ना की विजिट को जाएंगे। तो मैंने झंडा उठा लिया जो अल राहला ग्रुप का। तो मैंने झंडा उठाया, मुझे अच्छा लग रहा था। तो हम अपने होटल से निकले और वहीं सीधे मिना के मैदान पर जा रहे थे हम। तो जो छोटा सा वीडियो मैंने बताया हम जा रहे हैं, तो छोटा वीडियो आप देखिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल। जी जनाब, उसके बाद मेरे कुछ फोटो मैंने वहां जबलों पर खिंचवाए, मुझे अच्छे लगे। तो वो फोटो भी आपसे शेयर करता हूं कि ये मेरे फोटो आप देखिए, ये देखिए। दिले बेसुकूं को सुकून दे इलाही, दिले बेसुकूं को सुकून दे इलाही, शबे गम में रो कर मना लूं तुझे मैं, परेशान दिल में बसा लूं तुझे मैं। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हमने मीना का विजिट करके फिर हम, क्योंकि टाइम था, तो हम गार सौर की तरफ चले गए। गार सौर का छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। जिस रोड से हम जा रहे थे, पीछे का रोड था, तो गार सौर को हमने देखा। पूरी उम्मत मुसलमान को पता है गार सौर की क्या अहमियत है। सुभान अल्लाह, जब मक्के वालों ने हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, तो वो 3 दिन उन्होंने हजरत अबू बकर जो सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उसके साथ 3 दिन वहां गुजारे। इस गार की बड़ी एक अहमियत है। तो आइए आपको ये छोटा सा वीडियो दिखाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हम थक हार के होटल आ गए। बैठे हुए थे साईं नदीम शाह, मैं, साईं अमीर। साईं गुलाम की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो चल फिर कम सकता था। तो फिर ऐसा हुआ, फिर हमने सोचा खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने, साईं अमीर अली शाह ने और साईं नदीम शाह ने सोचा कि चलो होटल से आगे चलकर रोड पर बैठ के गाड़ियों को देखते हैं। तो एक अजीब सा मंजर था। तो हम मक्के के अल अजीज या शर्किया, उसके रोड पर बस स्टैंड था, उस पर एक बेंच पड़ी हुई थी 3 आदमियों की। तो हम तीनों वहां बैठ गए। तो हमने जो है वो कैसे बसें आ रही हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, खुशबू थी, रौनकों का मेला लगा। अल्लाह करीम का मेला था। यहाँ लतीफ सरकार का मेला लगता है, कलंदर साहब का, वहां तो अल्लाह करीम का मेला था। तो पूरी दुनिया के लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो वहां फुटपाथों पर अजीब कलर लगे हुए थे ट्रैफिक के कानून से। कोई ब्लू कलर था, कोई लाल कलर था। ये समझ नहीं आ रही, ट्रैफिक वाले को समझ सकता है।
تو پھر ہم وہاں بیٹھے، تو آئے آپ کو وہ محبت والی ویڈیو جو ہم نے تینوں میں بیٹھ کے اس منظر کو دیکھا، یہ آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں۔ جی جناب، دیکھا آپ نے، تو آپ نے دیکھا ہمارے دل میں پیار، پھر وہاں کافی دیر تک بیٹھے رہے، پھر ہم نے چائے پی، پھر جا کر سو گئے، پھر وہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو ہم آگے آپ کو بتائیں گے پھر ہم مینا کیسے گئے، جو ہے وہ عرفات میں کیسے گئے، ساری باتیں میں آپ سے شیئر کروں، اس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو، کیونکہ میں نے بہت ساری عبادتوں کی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ وہ میں نے شیئر نہیں کی۔ باقی جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی مجھے بنانی بھی نہیں آتی تھی، میری پہلی مرتبہ کہ میں نے ٹچ موبائل یوز کیا اور اس کی ویڈیوز بنائی۔ ٹیڑھی میڑھی جتنی بھی ہے تو بھائی فوجی اس کو تھوڑا ٹھیک کرتا ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ میں نے دیکھی۔ تو مکے کا سفر جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ ابھی آج یہ پروگرام کیا ہے، کل پھر ملیں گے بہت ساری یادیں لے کے، بہت ساری باتیں لے کے، کچھ روحانی باتیں لے کر۔ تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔